आइए आज मैं रेखाएं तथा कोण से रिलेटेड आर एस अग्रवाल का जो बुक है, संपूर्ण चैप्टर को, हर एक सवाल को इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। आपको कोई भी सवाल में प्रॉब्लम हो तो आप उस सवाल को निकाल कर देखिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले मैं एक वीडियो डाला था जिसमें रेखाएं तथा कोण का संपूर्ण कॉन्सेप्ट को, संपूर्ण फॉर्मूला को डाले थे। तो आइए इस चैप्टर का जो सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, एक फार्मूला है, उनको जानते हैं। क्या है ये? जैसा कि आपको पता है, यह समांतर रेखा है। समांतर रेखा के बारे में हम चर्चा किए थे कि यहाँ की दूरी यानी कि ये दो रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह जब सेम होता है तो ये जो रेखाएं हैं, दो रेखाएं एक दूसरे का क्या कहलाता? समांतर रेखा कहलाता। क्या कहलाता? समांतर रेखा कहलाता। तो डियर फ्रेंड्स, समांतर रेखा में देखिए, ये होगी आप समांतर रेखा। इसमें जब हम एक लकीर खींचते हैं, जब कोई किरण काटती है समांतर रेखा को, तो होता क्या है, यहाँ का जो कोण है और यहाँ का जो कोण है, एक बाहर का और एक अंदर का, ये क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ये 150 होगा तो ये भी 150 होगा, ये 30 होगा तो ये भी क्या होगा, 30 होगा। ठीक है, ये 150 तो ये भी 150, ये 30 तो ये भी कितना होगा, 30। इस प्रकार आप देखिए कि कौन एक बाहर वाला और एक अंदर वाला आपस में क्या होता है, बराबर होता है। देखिए, ये बाहर हो गया, ये अंदर हो गया, क्या हो गया, आपस में बराबर होता है। देखिए, ये बाहर, ये अंदर का है, एक बाहर का है, ये भी क्या है, आपस में बराबर है। तो बाहर और अंदर का जो कोण होता है, ये क्या होता है, बराबर होता है। डियर फ्रेंड्स, और अंदर अंदर की बात करें तो ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो अंदर दोनों कोणों का योग जब होता है तो ये 180 होता है। इसी कॉन्सेप्ट पर इस चैप्टर का लगभग क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसलिए आप इनको याद रखिए, अगर ये कोण जितना होगा तो ये भी कोण उतना होगा, ये कोण जितना है ये भी कोण उतना ही होगा। तो ये कॉन्सेप्ट तैयार रखिए और फिर आगे देखिए आप किस तरह आपका सवाल बड़ी फास्ट बनता है, आप देखिए। तो हम लोग चलते हैं सवाल नंबर एक की तरफ। एक नंबर सवाल क्या है, देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ है। आप अपना बुक भी रख सकते हैं, आर.एस. अग्रवाल का एक बुक ले लीजिए, आप उन बुक को देखेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो बड़ा आनंद आएगा, सवाल जल्दी बनेगा भी। एक नंबर सवाल है, दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है, ए ओ बी एक सरल रेखा है, ठीक है, जिस पर किरण ओ सी खड़ी है। देखिए, ये ओ और ये सी खड़ी है। यदि ए अनुपात बी, देखिए ए और बी का अनुपात की चर्चा कर रहा है, 2:1 हो, यानी कि ये 2 होगा और ये 1 होगा, तो ए का मान क्या होगा? यही सवाल क्या है, आइए देखते हैं सवाल को बनेगा कैसे। देखिए, एक रेखा खींचा हुआ है ना, और एक इसमें एक खींची हुई क्या है, किरण है जो इस रेखा को काटती है। तो डियर फ्रेंड्स, इधर का मान ए है, इधर का क्या है, बी है। तो ये दे के रखा है क्वेश्चन में कि ये 2:1 एक है, एक इसमें है 2:1 अनुपात में देखे रखा है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है ये 180 होता है ना। ये पूरा जो होता है 360 का होता है, ये जो हाफ हुआ तो ये क्या हो गया, 180 का हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक 180 होता है, यानी कि 2 को और 1 को जोड़ेंगे, अनुपात वाला जब भी होगा x लगा देंगे, यहाँ पर x लगा दिए, यहाँ पर भी x लगा दिए, बराबर दोनों को जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। बस यहाँ पर लगा दीजिए जोड़, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा, 180, 5 दिया कितना हो जाएगा, 3 छक्के 18, एक जीरो, यानी x का मान हो जाएगा आपका 60। मांगा क्या था, ये का मान, यानी कि ये तो ये क्या है 2x और यहाँ पर ये x है। तो 2 की जगह हम 60 का मान बैठाएंगे, तो 60 का मान बैठाएंगे तो क्या आ जाएगा, 60 गुना 2 कितना हो जाएगा, 120, 60 गुना 120, तो यही आपका 120 आंसर हो गया, ठीक है। आइए 2 नंबर सवाल को देखते हैं। 2 नंबर सवाल देखिए बिल्कुल वैसा ही, 1 नंबर के तरह ही लगभग, ये है और इधर वाला क्या है, बी है।
ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक्स ए माइनस बी का मान देके रखा है 80 डिग्री, तो ये माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 80 डिग्री। डियर फ्रेंड्स ए माइनस बी बराबर 80, और ए और बी को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, ए प्लस बी को ऐड करेंगे तो कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का मान कितना होता है 180 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 180। क्लियर। अब देखिए खुला खुली समीकरण मिल रहा है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी। ऐसा स्थिति जब रहता है तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के अगर घटाएंगे तो ये का मान आएगा, और दोनों को एक दूसरे से घटा के जब आधा करेंगे तो बी का मान आएगा। समझिएगा फिर से एक बार, हमने कहा कि ये दोनों को जोड़ के जब आधा करेंगे तो ये का मान आ जाएगा, दोनों को जोड़ के जब आधा करेंगे तो ये का मान आएगा, और एक दूसरे से घटा के जब आधा करेंगे तो बी का मान आएगा। तो यहाँ पर चाहिए किसका मान, ए का मान, है ना, ए का मान चाहिए, तो यहाँ पर जोड़ के आधा कर देते हैं दोनों को। ठीक है, तो एक क्या कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 260, और 260 का आधा कितना हो जाएगा, क्या 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 130 होगा ना, तो ये का मान क्या निकाल गया 130, यानी ये जो देख रहे हैं ये 130 डिग्री। क्लियर। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब 3 नंबर सवाल की तरफ। 3 नंबर सवाल देखिए क्या है। तीन नंबर सवाल है, इसका मान देके रखा है 3x माइनस 5, है ना, और इसका मान कितना देके रखा है 2x प्लस 25, ये है, और लास्ट में कहा कि x का मान क्या होगा, x बराबर वाट क्या होगा। ये 3 नंबर का सवाल यही है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो जोड़ होता है ये 180 होता है, यानी कि दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 180 हो जाएगा। तो जोड़िए 3x माइनस 5 प्लस 2x प्लस 25, है ना, और बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 180। क्लियर। इसी से x का मान आ जाएगा 3x में 3x और 2x कितना हो गया 5x हो गया। क्लियर। यहाँ पर 25 प्लस में माइनस में 5 है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20x बचेगा, 20x क्या प्लस 20 बचेगा, 20 किस में बचेगा 20 प्लस में होगा, और 20 को उधर जाके माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 में 20 माइनस हो जाएगा तो कितना होगा 160 होगा। ठीक है, 5 से 15 बच गया 2, 5 दूनी 10, यानी x का मान कितना हो गया 32 डिग्री हो गया। कितना हो गया 32 डिग्री, यही हो गया इसका क्या आंसर, यानी कि ये डी नंबर आंसर इसका सही है। क्लियर। आइए अब देखते हैं अगला सवाल को। अगला सवाल है 4 नंबर का। 4 नंबर सवाल को देखिए। चार नंबर सवाल क्या है, देखिए ये कुछ इस तरह ही है। इसका मान देके रखा 50 डिग्री। ठीक है, इसका है कितना है x डिग्री, ये है आपका कितना 2x माइनस 20 डिग्री, है ना, ये है सवाल यही है। तो मांगा क्या है लास्ट में कहा है कि देखिए ये ओ सी का मान कितना होगा, ये ओ सी, देखिए यहाँ पर ये कहा है, इसको वो कहा है, इसको सी कहा है। ठीक है, और भी मान देखे रखे, ये डी कह दिया इसको, और इसको बी कह दिया है। क्लियर। तो कहा कि यही एक्स का मान मांग रहा है, कौन, ये ओ सी, यानी इसका मान मांग रहा है। ठीक है, तो इसका मान कैसे निकालेंगे, देखिएगा इधर आपको फिर से वही बात की पता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होता है 180 डिग्री होता है। तीनों को जोड़ दीजिए बराबर 180 कर दीजिए, x प्लस 50 प्लस 2x और क्या हो जाएगा माइनस 20, सबको जोड़ रहे हैं बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 180 होगा। ठीक है, 2x और यहाँ पर x कितना हो जाएगा 3x होगा, 50 में 20 30 हो जाएगा, और 30 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 30
180 में 30 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 150 होगा, बराबर 150। आपको पता है कि 3 पचे 15 एक जीरो, एक्स का मान क्या हो गया, 50 डिग्री हो गया। ये हो गया आपका 50 डिग्री। आइए 5 नंबर सवाल को देखते हैं। 5 नंबर सवाल क्या है, कहा कि यदि ये ओ बी एक सीधी रेखा हो तथा x अनुपात y अनुपात z बराबर 5 अनुपात 4 अनुपात 6 हो तो y का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए ये सीधी रेखा है, ठीक है, इसमें दो किरण, एक ये हो गया है ना, और इसका मान देखे रखा है x डिग्री, फिर ये जो है ये है आपका y डिग्री, और ये हो गया आपका z डिग्री। क्लियर। और इसमें कह दिया है कि x अनुपात y अनुपात z बराबर कितना हो जाता है 5 अनुपात 4 अनुपात 6 हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको बताए हैं कि जब भी अनुपात वाला इसमें x लगा देना है, क्या लगा देना है, x लगा देना है। ठीक है, आपको पता है कि तीनों का मान जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। तो यहाँ पर तीनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा, बराबर कितना होगा, 180। क्लियर। तो 15 दूनी 15 एक 15 बज गया, 3 30 हो गया। अब 15 दूनी 30, x बराबर कितना हो जाता, 12 हो जाता। मांगा किसका मान, y का मान, यही ना y है, तो ये बीच वाला हो जाएगा। x के जगह में 12 बैठाएंगे और 12 से 4 को गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12 चौके 48, यानी कि y का मान जो है कितना हो गया, 48 डिग्री हो गया। आंसर कितना, 48 डिग्री। 6 नंबर सवाल देखिए, 6 नंबर सवाल क्या है, देखिए कुछ इस तरह है, और इसमें जो है इसका मान देख के रखा है 5x डिग्री। ठीक है, उसके बाद इसका मान देके रखा है कितना, 3x डिग्री, इसका मान देके रखा है 2x डिग्री। ठीक है, तो इनमें से कह दिया कि x का मान क्या होगा, यहाँ पर पूछा है। ठीक है, यहाँ पर सवाल क्या है कि यदि तीन सरल रेखाएं ए बी सी डी तथा ई एफ, ठीक है, इस प्रकार काटती है जैसा चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो कहा कि x का मान क्या होगा, x का मान मांग रहा है। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया क्या, कि ये समांतर रेखा है, और इसको जब रेखाएं काटती है, तिरछी रेखाएं जब काटती है, तो बताया गया कि इस जगह ये कोण जितना होगा ये भी कोण उतना ही होगा। बताया कि 150 डिग्री का एक कोण बनता है, तो ये भी 150 का होगा। ये अगर 30 बनता है तो ये भी 30 बनेगा। ये 150 है तो ये भी 150 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर है क्या मामला, कि देखिए ये जो आमने सामने का जो कोण है, देखिए इधर वाला बराबर होता है, उसी तरह यहाँ पर भी देखिए ये अगर 5x है तो इधर भी क्या होगा, 5x होगा। क्लियर। ये 2x है तो इधर वाला भी क्या होगा, 2x होगा। ये 3x है तो यहाँ वाला भी क्या होगा, 3x होगा। यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्लियर है ना, क्लियर। चलिए अब आगे देखिए, आपको पता है कि पूरा एक गोल है ना, ब्रीथ की तरह है, तो पूरा ब्रीथ का क्षेत्र कितना हो जाता है, टोटल 360 होता है। कितना होता है, 360। सबको जोड़ेंगे तो 360 होना चाहिए, सबको जोड़ते हैं कितना हो जाता है, देखिए 5 3 8 2 10 10 10 20 हो जाता है, यानी कि 20x बराबर कितना हो जाएगा, 360 होगा। 20x बराबर क्या आएगा, 360 हो जाएगा। एक जोड़े यहाँ से, एक जोड़े यहाँ से, 18 दूनी 36, x का मान आ जाता है आपका 18 डिग्री। ठीक है, यही तो क्वेश्चन किया था कि x का मान क्या होगा, ये नंबर आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा, x बराबर क्या होगा, 18 डिग्री हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल है, देखिए क्या कह रहा है 7 नंबर सवाल में।
7 नंबर का सवाल है क्या कि दो सरल रेखाएं ये भी तथा सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटती है। देखिए चित्र भी दिया हुआ है। अब इसमें अगर आपको दिक्कत हो रही है जरा बुक जरूर देखिएगा। यदि कोण ए ओ सी 50 डिग्री हो तो कोण बी ओ सी बराबर क्या? देखिए क्योंकि ये जो है ये 50 डिग्री है। कितना है? 50 डिग्री है। तो कहा कि बी ओ सी बराबर क्या होगा? बी ओ सी, बी ओ सी बोले तो ये वाला इसका डिमांड क्या कि ये वाला कितना होगा, ये कितना होगा यही बताना है। तो डियर फ्रेंड्स आपको पता है कि ये 50 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 50 डिग्री। तो 50 50 कितना हो गया? 100 हो गया, हुआ ना 100। टोटल कितना होता है? टोटल होता है 360। 100 इधर ही हो गया, 100 को माइनस कर दीजिए, कितना 260 हुआ। 260 क्या 50-50 हो जाएगा, इधर जितना होगा इधर भी उतना ही होगा। तो 260 को आधा कर दीजिए, आधा जब करते हैं तो कितना आ जाएगा 130। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा कितना आ जाएगा 130 डिग्री हो जाएगा। कितना आ जाएगा 130, 130 130 कितना आ जाएगा 260 हो जाएगा। टोटल को जोड़ेंगे तो फिर कितना आ जाएगा 360 हो जाएगा। क्लियर है? आइए अगले सवाल को देखेंगे हम लोग। अगला सवाल 8 नंबर का होगा। डियर फ्रेंड्स किसी भी सवाल में अगर आपको दिक्कत होगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा, बताऊंगा, फिर से रिपीट करूंगा कि आखिर दिक्कत कहाँ है, कौन सा सवाल में है। क्लियर? चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखिए 8 नंबर सवाल है। 8 नंबर सवाल क्या कहा कि दो सरल रेखाएं ये बी तथा सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटती है। इस पर काटती है, ओ पर काटती है। देखिए क्या हुआ है, ये दिया हुआ है, ये देखिए ओ पर काटती है। यदि कोण बी ओ सी प्लस कोण ए ओ डी बराबर 280 डिग्री हो तो कोण ए ओ सी बराबर क्या होगा? आइए देखिए चित्र को देखते हैं पहले। ये 8 नंबर का सवाल का चित्र है। यहाँ पर वो है, यहाँ पर सी है, और इस जगह में ये है, यहाँ पर ये डी है, और इधर हो गया आपका बी। क्लियर? ठीक है, तो क्या कह रहा है कि कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी और प्लस कोण ए ओ डी, कोण ए ओ डी बराबर कितना है 280 डिग्री है। कितना है 280 डिग्री। क्लियर? कौन कौन? बी ओ सी, बी ओ सी यानी इधर वाला। ठीक है, और क्या कहे कौन ए ओ डी, ए ओ डी इधर वाला। ये दोनों को जोड़ के कितना है 280 है। इधर का जोड़ के 280 है। तो मांगा क्या है ए ओ सी, मांगा क्या ए ओ सी, ए ओ सी ये वाला डिमांड कर रहा है। डियर फ्रेंड्स ये 280 इधर और इधर को मिला के 280 होता है, तो एक साइड का कितना होगा 140 होगा। नहीं, आधा कर देंगे कितना 140 होगा ना, इधर 140 हो गया, इधर भी 140 होगा। खैर छोड़िए। ठीक है, इसका डिमांड क्या है? जब ये पता चल गया कि 140 है तो डियर फ्रेंड्स आपको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 180 होता है। तो जब ए वाला भाग जब 140 हो गया तो इधर वाला भाग क्या होगा 40 से ना होगा, होगा या नहीं कहिए। यहाँ से यहाँ तक कितना है 180 होता है। ये जो रेखाएं यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 180, यही टेढ़ा है। ये यहाँ से यहाँ तक 180 होता है, 140 से ये निकल गया तो बचा कितना 40, तो ये 40 होगा। हो गया क्लियर है ना? चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 9 नंबर सवाल है, क्या कह रहा है 9 नंबर सवाल देखिए। नौ नंबर सवाल है, देखिए ये देख के रखा है। इनका जो क्वेश्चन है मेन है, इनका चित्र यहाँ पर जो दे के रखा है, चित्र जो दे के रखा है उसी से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखिए ये वाला जो हिस्सा इसका दे के रखा है ये है आपका 3x माइनस 10। कितना है 3x माइनस 10 डिग्री है। ठीक है, और इधर वाला दे के रखा है 2x प्लस 30 डिग्री।
ये देखिए रखा, क्लियर। अब इसमें मांग क्या रहा है, कहा कि कौन ए ओ सी, ये ओ सी डियर फ्रेंड्स इधर वाला मांग रहा है, इसका डिमांड कर रहा है, ठीक है। 9 नंबर में इतना देके रखा है, इधर का डिमांड क्या है। तो आपको पता है कि ये दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। फिर वही बात देखिए, यही जो कॉन्सेप्ट आपको शुरू शुरू में ही बताया गया कि इधर जितना होगा इधर भी उतना होगा, यानी ये कौन जितना डिग्री का होगा ये भी कौन उतना डिग्री का होगा। इधर वाला 30 होगा तो इधर वाला भी क्या होगा, 30 होगा। यानी कि एक बाहर का एक अंदर का कौन क्या होता है, आपस में बराबर होता है, क्लियर। तो देखिए इधर वाला और इधर वाला आमने सामने वाला जो होता है वो कौन क्या होता है, बराबर होता है। तो जब ये बराबर होगा, ठीक है, तो इसको बराबर कर लेते हैं। 3x माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 30, यही ना होगा। इससे हमारा क्या होगा, x का मान प्राप्त होगा। आइए देखते हैं, ठीक है। x का भी चलिए, तो क्या है यहाँ पर, क्या आ जाएगा यहाँ पर x, 2x इधर आएगा तो x हो जाएगा। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पर माइनस में 10 है, -10 उधर जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा। 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40। x बराबर कितना होता है, 40 होता है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर बैठाइए x का मान, या फिर यहाँ पर बैठाइए x का मान। तो यहीं पर बैठाते हैं तो 40 4 दिया कितना आ जाएगा यहाँ पर 12, 120 हो गया। और -10 कितना आ जाएगा, 110। यानी ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ये 110 का है, इधर वाला भी तब क्या होगा 110। तो डियर फ्रेंड्स इधर जब 110 हो गया, इधर वाला कौन जब 110 हो गया, तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 180 होता है। तो इधर जब 110 हो गया तो इधर वाला कितना होगा, 70 होगा। कितना होगा, 70 होगा। यही हो गया आंसर, 110 और 70 कितना हो गया, 180 हो गया, हो गया, ठीक है। तो ये वाला कौन कितना आ जाएगा, 70 होगा। कितना होगा, 70 होगा। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर सवाल की तरफ। 10 नंबर सवाल क्या देखिए, 10 नंबर सवाल है, बहुत ही इजी है डियर फ्रेंड्स, बहुत इजी। आप एक बार धैर्य से बैठकर पूरा वीडियो को देखेंगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो जरा सा पार्ट 1 जो वीडियो डाला गया है रेखाएं तथा कोण का, आप उनको एक बार जरूर देखिए। देखिए मैथ बड़े तसल्ली से बनाने का सब्जेक्ट है, हड़बड़ा के नहीं होता। हाँ फिर जब ये बन जाएगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप एक बार तसल्ली से बना लीजिए, फिर आपको जो आनंद आएगा, ठीक है, नंबर आप जितना भी ला रहे हैं सेट में उसमें प्लस होने लगेगा, फिर और भी मजा आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 10 नंबर चित्र में देखिए क्या क्या है, इसको जब पूरा लिखते हैं, ठीक है, ये सी है, यहाँ पर ये है, ये डी है, और यहाँ पर बी है, ठीक है। देखिए इधर देखिए, ये देख रखा सिग्मा बोलते हैं क्या इसको, सिग्मा देखिए क्या है, सिग्मा तो नहीं है शायद। तो यहाँ पर देखिए ये थीटा है, कितना, ये थीटा है, ठीक है, सिग्मा। चलिए, और ये हो गया आपका ओ, क्या हो गया, ओ हो गया, ठीक है। ये देके रखा है आपको, क्लियर, हिसाब में ही देके रखा है। और इसमें कहा क्या, देखिए चित्र में दो सरल रेखाएं, ये दो सरल रेखा हो गया, क्लियर। ये बी तथा सी डी है, ये बी और सी डी, आप समझ रहे हैं, जो परस्पर ओ पर काटती है। यदि कोण ए ओ सी बराबर थीटा, कोण ए ओ सी बराबर थीटा है, ठीक है, और कोण बी ओ सी सिग्मा है, क्या कहेंगे इसको, जो कह लीजिए ये जो चिन्ह देख रहे हैं ये है, ठीक है, तथा और इसका मान देखे रखा है, ये जो चिन्ह देख रहे हैं आप, ठीक है, इनका मान देखे रखा है कितना, 3 थीटा। यानी कि ए जो चिन्ह देख रहे हैं एगो के बराबर कितना था, 3 गो थीटा होता है, कितना होता है, 3 गो थीटा होता है, क्लियर, ये 3 गो थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 थीटा कर सकते हैं, 3 थीटा कर सकते हैं, कर दिए। तो ये 3 थीटा को, तो ये भी क्या होगा, 3 थीटा होगा, है ना। ये एक थीटा, तो इधर भी क्या होगा, सिंगल थीटा होगा, क्लियर है यहाँ तक, हो गया, ठीक है। तो लास्ट में कहा कि थीटा का मान कितना होगा। डियर फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए टोटल का जोड़ कितना होता है, ये टोटल जो जोड़ेंगे ये कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। तो जोड़ लीजिए, 3 3 6 2 8, 8 थीटा हो गया। और बराबर कितना होता है, बराबर 360 होता है। टोटल का जोड़ कितना होता है, 360 होता है। इसको काट दीजिए,
ठीक है। 8 चौके कितना हो गया 32, बच गया कितना 4, 8 पंचे कितना हो गया 40, ठीक है। यानी थीटा का मान जो है कितना हो गया ये 45 डिग्री हो गया। क्लियर, यानी कि ये कोण जो है ये 45 डिग्री का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हम लोग 11 नंबर सवाल की तरफ। 11 नंबर सवाल को देखिए। ग्यारह नंबर सवाल क्या है, देखिए ये चित्र आप देख रहे हैं, है ना। कहा कि दिए गए चित्र में ये समांतर सीडी, ये भी समांतर सीडी कोमा कोण ए ओ ए बी बराबर 120 डिग्री तथा कोण ओ सी डी बराबर 130 डिग्री हो तो कोण ए ओ सी बराबर कितना होता है। डियर फ्रेंड्स यही देके रखा, देखिए है ना, देके रखा है। चलिए ये ओ है और ये हो गया सी, है ना। ये देखा रखा है 120 डिग्री, ये हो गया 130 डिग्री, कितना हो गया 130 डिग्री हो गया। तो इसका डिमांड क्या है, कौन ये ओ सी ये बराबर कितना होगा, ये बराबर कितना होगा। डियर फ्रेंड्स अगर शॉर्ट में बनाएंगे, जल्दी बनाएंगे, तो एक बात याद रखिए, ये दोनों को जोड़ के अगर 360 में घटा दीजिएगा तो ये कोण निकल जाएगा। दोनों को जोड़ के 360 में अगर घटा दीजिएगा तो ये कोण आ जाएगा। जोड़िए कितना 250 होता है, कितना 250 हो जाता है, ठीक है। घटा दीजिए एक एक 110, यानी कि ये वाला जो कोण देख रहे हैं 110 डिग्री का। क्लियर, कितना का 110 डिग्री का। तो ऐसा जब भी रहे तो दोनों को जोड़ दीजिए और 360 में घटाइए, बीच वाला निकल जाएगा आराम से। या फिर अगर इसको बनाना चाहेंगे तो बन भी जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर आप बनाना चाहते हैं तो, क्लियर, अगर आप बनाना चाहते हैं तो देखिए ये दोनों क्या है समांतर है। क्लियर, इसको बढ़ा दीजिए और थोड़ा सा आगे, ये पूरा बढ़ गया, बढ़ा, ये ऊपर चला गया। तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ये 120 तो ये भी कितना होगा 120। क्लियर, एक रेखा यहां से भी आप खींचिए समांतर, ये भी समांतर है। आपको पता है कि अंदर अंदर 180 होता है, अंदर अंदर कितना होता है 180 होता है। तो ये जब 120 है तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर ये 60 होगा, तब ना 180 होगा, ठीक है। अब अंदर अंदर इसका भी लेते हैं, ये 130 तो अंदर अंदर 180 होता है, तो ये कितना होगा 50 होता है। तो जब देखिए तब ना ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। इस पर आप ये दोनों को जोड़िए कितना आ जाता है 110 होता है। इस पर यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है ये 180 110 डिग्री का। तो इतना नहीं करके हमने क्या कहा कि सीधा सीधी क्या कीजिएगा, दोनों को इसको और इनको जोड़िएगा और 360 में घटा दीजिएगा तो यहाँ का कोण प्राप्त हो जाएगा। क्लियर, ये रहा आपका 11 नंबर सवाल, ठीक है। अब बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए 12 नंबर सवाल है, ठीक है। 12 नंबर सवाल क्या कर रहा है, देखिए ठीक है, कुछ ऐसा ही। और देखिए ये समांतर है, यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा उड़ा बन जाता है, अलग बात है, बट ये समांतर है, ठीक है। ये दोनों क्या है समांतर है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ओ है, ठीक है, ये ओ है, ठीक है। और ये 40 डिग्री है, ठीक है। और ये क्या है 30 डिग्री है। क्लियर, तो इसका मान मांग रहा है कि ये जो कोण देख रहे हैं आप यहाँ से यहाँ तक, ये कितना डिग्री का है, यही पूछ रहा है सवाल, ठीक है। दिए गए चित्र में कहा कि ये भी समांतर है सीडी है, ये भी समांतर सीडी है, सी हो गया, ये डी हो गया समांतर है, ठीक है। कहा कि कौन ए बी ओ जो देख रहे कौन ए बी ओ ये दिया हुआ 30 डिग्री तथा कौन सी डी ओ, कौन सी डी ओ ये 40 डिग्री जो दिया हुआ चित्र ऑलरेडी देख रखा। तो कहा कि ए बराबर कितना होगा, कौन बी डी ओ बी ओ टी बी ओ डी ये वाला कितना होगा, यही मांगा। डियर फ्रेंड्स आपको पता है जब ये समांतर है तो बीच में एक और खींच देते हैं,
ये बढ़ गया इधर, ठीक है, जब समांतर है। तो डियर फ्रेंड्स आपको पता है कि ये अंदर अंदर का मान कितना था, 180 डिग्री होता है। तो ये 30 है, तो ये कितना होगा, 150 होगा। क्लियर। अच्छा आइए इधर, ये जब 40 है तो इधर वाला क्या होगा, 180 140 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? ये 40 है तो अंदर अंदर जोड़ेंगे, जोड़ते हैं, अंदर अंदर जोड़ते हैं, बताए ना, ये कॉन्सेप्ट है यही वाला। ठीक है, कि ये 150 होगा ये वाला, तो ये भी 150 होगा। ये 30 होगा तो ये वाला भी 30 होगा। ये 30 तो ये भी 30, ये 150 तो ये भी 150, और अंदर अंदर जब जोड़ते हैं तो 180 होता है। तो अंदर अंदर जोड़ेंगे तो 180 होगा। देखिए हो गया। तो अब इसका पूरा मान मांगा है ना, तो अब दोनों को जोड़ दीजिए। ये 150 और 140 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 290। ये 290 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। जरा इंक खत्म होने जा रहा है, इंक। दूसरा स्केच कहाँ है, चलिए ये रहा आपका दूसरा स्केच। ये रहा आपका 12 नंबर सवाल। आइए आप अगला सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल में क्या है, देखिए ये है 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल का आप चित्र देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये है 13 नंबर का सवाल। देखिएगा कुछ इस कदर है, यही है। देखिए ये है 13 नंबर सवाल में, ये हो गया आपका 100 डिग्री। ठीक है, ये और ये समांतर है। ठीक है, ये हो गया, ये ओ हो गया, ये सी, ये कौन देके रखा है 115। ठीक है, यहाँ पर डी है। ठीक है, तो मांग क्या रहा है, कहा कि कौन, लास्ट में मांगा कौन बी ओ सी बराबर क्या होगा, कौन बी ओ सी बराबर, कौन बी कहाँ है, बी ए है, बी ओ सी, यानी कि ए इसका मान मांग रहा है। वाट इसका बराबर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा। डियर फ्रेंड्स आपको पता है कि ये रेखा और ये रेखा समांतर है, तो इनको आप बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिए। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 180 होता है। यहाँ से यहाँ तक 180 होना है। तो यहाँ पर जब 100 है तो इस जगह में क्या होगा, 80 होगा। एक कोण ये आ गया। क्लियर। दूसरी बात आपको पता है कि ये अंदर अंदर कितना होता है, 180 होता है। तो जब ये कोण 115 दे के रखा तो ये कोण कितना होगा, 65 होगा। कितना होगा, 65 होगा। तब हम दोनों को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो जब इधर 65 तो इधर भी क्या 65, इधर 65 तो इधर भी 65। क्लियर हो गया। अब दो कोण मिल गया तो तीसरा कोण है ना, तो दोनों को जोड़ेंगे और 80 से 180 से घटा देंगे, एक कोण आ जाएगा। तो दोनों को अगर जोड़ते तो कितना हो जाता, 5 हो जाता है, और 6 4 14 145 हो जाता है ना, होगा 5 आ गया, 6 4 14 हो गया। ठीक है, 180 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 35 होगा। 180 में अगर माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 35। यानी कि ये कोण जो है आपका, ये कोण, ठीक है, ये 35 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर। एक बार और समझते हैं इनको बना कैसे। देखिए ये कोण दिया हुआ नहीं था, ठीक है, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। क्लियर है ना, ये भी कुछ नहीं था। इसी का मान मांग रहा है, इतना जो देख रहे हैं इसी का मान मांग रहा है। तो हमने क्या किया, ठीक है, ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर है, इसलिए हमने इसको आगे बढ़ा दिया। जैसे ही आगे बढ़ाए तो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का मान 180 होना चाहिए। यहाँ पर 100 देके रखा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ का मान 80 होगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जैसे खींचे तो देखिए ये रेखा यहाँ उसको मिला दी, तो ये और ये समांतर है। आपको पता है कि ये जब समांतर है तो इसको कटिंग होता है। तो यहाँ पर 150, तो यहाँ पर भी 150 होता है कि नहीं होता। ये 150 तो ये भी 150 होता है। ये 30 तो ये भी 30, ये 30 तो ये भी 30। आपको पता है देखिए अंदर अंदर जो होता है कितना होता है, 180 होता है। 180 होता है ना, तो ऑलरेडी यहाँ पर 115 है। तो ये कौन कितना होगा, 65 होगा। तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा।
है ना। तो जब इधर वाला 65 होता है, देखिए इधर वाला जब 30 है तो इधर वाला भी, अंदर वाला भी 30। तो ये जो देख रहे हैं इधर का 65, तो यहाँ का भी कितना हो गया, 65 हो गया। अब 65 और 80 को जोड़े तो कितना होता है, 145 हो जाता है। तो तीन कोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर जोड़े तो कितना हो गया, 145। दो कोनों का मान 145, तो 180 में 45 को घटा दिए, कितना 35। तो यही आंसर इसका क्या आ जाएगा, 35 डिग्री हो गया। आई होप समझ ही गए होंगे आप। आइए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल 14 नंबर का सवाल है। 14 नंबर का सवाल देखिए किस तरह बना हुआ है। ये हो गया, और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद ये आया और ये हो गया। ये दोनों जो रेखा देख रहे हैं ये समांतर है। क्या है, समांतर है, ठीक है। यहाँ से ये 100 डिग्री का है, ठीक है, और ये 50 डिग्री का है। कितना, 50। ये वो हो गया, यहाँ पर ये हो गया, और उसके बाद ये बी हो गया, ये डी हो गया। सवाल ये 14 नंबर का है। कितना नंबर का सवाल है, 14 नंबर का सवाल है। 14 नंबर सवाल में आंसर क्या मांगा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, कहा कि कौन ये ओ सी बराबर क्या होगा। ये ओ सी, यहाँ पर सी है, इसका मान मांगा है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, जरा गौर फरमाइएगा, ठीक है। ये दोनों जब समांतर है इनको बढ़ा देते हैं, इधर बढ़ा दिए, बढ़ाए या नहीं बढ़ाए, बढ़ा दिए, ठीक है। तो जब ये 100 होता है तो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का मान कितना हो गया, 180। तो ये इसका मान क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना यहाँ से यहाँ तक। आइए इस पर आते हैं। आपको पता है एक बाहर का एक अंदर का बराबर होता है। ये बाहर, ये अंदर है, ये इसके लिए बाहर हो जाएगा ये। तो अंदर और बाहर बराबर होता है, अंदर और बाहर बराबर होता है। देखिए वही वाला कॉन्सेप्ट याद रखे, पूरा बनेगा। 150 ये हो रहा तो ये भी 150 हो रहा है, इधर वाला इधर वाला। ये 30 हो रहा है तो ये भी 30 हो रहा है। क्लियर, ये 150 हो रहा है तो इधर वाला भी 150 होगा। ये 30 तो ये वाला भी कितना, 30 होगा। क्लियर, क्लियर है। तो देखिए एक बाहर वाला एक अंदर वाला बराबर होता है। तो देखिए ये अंदर, यही वाला कौन है, यही। और देखिए बाहर वाला, ये देखिए आपस में बराबर होता है। तो इसलिए ये 50 है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 50 हो जाएगा। क्लियर, 50 हो गया। यानी 50 और 80 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 130 होगा। टोटल तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। यहाँ पर जोड़ते हैं दो कोनों का योग तो कितना होता है, 50 और 80 कितना हो जाता है, 130 होता है। तो 180 में 130, 180 में 130 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 50 होगा। नहीं तो इसका मान क्या आ जाएगा, 50। अब तीनों को जोड़िए 180 हो जाता है। नहीं ऐसे भी ये 50 है, 80 है, तो 50 और इसमें जोड़ते तो कितना हो जाता है, 180 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए 50 डिग्री हो जाएगा। इसका मान जो है, ये वाला जो मान है कितना आ जाएगा, 50 डिग्री होगा। क्लियर, 14 नंबर भी क्लियर हो गया। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल 15 नंबर का सवाल होगा। अब 15 नंबर सवाल में देखते हैं। 15 नंबर सवाल, डियर फ्रेंड्स, हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन डिजिटल बोर्ड जैसा कुछ थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा के पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में जरा सहूलियत हो। आपको शायद दिख तो नहीं रहा है, बट क्या कीजिएगा, आप बुक रखिए, आप बुक से फिर थोड़ा सा मदद लीजिए, सारा काम आपका हो जाएगा। फिर मैं जब डिजिटल बोर्ड लगा दूंगा तो फिर आप पूरा आनंद लीजिएगा डिजिटल बोर्ड का, और सारा चीज आपको झकाझक दिखेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा।
लेकिन फिलहाल इसी जुगाड़ से आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा हमारे चैनल से। फिर जब होगा तो फिर देखेंगे। ओके, तो आइए हम लोग 15 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 15 नंबर सवाल में क्या है, ये चित्र कुछ इस कदर है ना। ये देखिए, ये ऐसा बना हुआ है, ठीक है, ये बी है और ये डी है, और दोनों ये समांतर है ना। यहाँ पर ये 110 डिग्री का एंगल बनाता है, ये नाम है इसका, ठीक है। और ये वाला सी नाम है इनका, यहाँ 30 डिग्री है, ये वो हो गया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो कहा क्या रहा है यहाँ पर, मांगा को कहा कि कौन ओ सी डी बराबर क्या होगा, कौन ओ सी डी बराबर क्या होगा, यही डिमांड किया, कौन ओ सी डी यानी इसका मान मांगा है। क्लियर है। चलिए हम लोग देखते हैं ये कैसे बनेगा, कैसे इनको देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये दोनों क्या है, समांतर है ना। तो समांतर है तो इनको बढ़ा दीजिए आगे। जब इनको हम आगे बढ़ा देते हैं, ये समांतर है तो अंदर अंदर आपको पता है 110 होता है, हर एगो अंदर का एगो बाहर का बराबर होता है। तो यहाँ पर 110 है, तो ये बाहर, इनके लिए जो बाहर हो गया ये हो गया, ये कितना हो गया 110 हो गया, यानी कि ये कोण 110 हो गया, ये 30 है। तो डियर फ्रेंड्स ये वाला क्या होगा, तो 110 और 30 कितना हो जाता है, 140 होता है। तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 180 में 140 माइनस कर देंगे, कितना होगा 40, यानी कि ये कोण जो हो गया आपका 40 डिग्री का हो गया। क्लियर, ये कोण क्या हो गया 40। और यहां से यहां तक आपको पता है कि 180 होता है, तो बचा इतना सा, तो 180 में 40 माइनस कर देंगे, कितना होगा 140 में 40 माइनस कर देंगे, कितना होगा 180 में 140 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 140 होगा ना। तो बस यहां से ये जो कोण मांग रहा है, यहां से, ठीक है, ये जो कोण मांग रहा है ये वाला, ये 140 डिग्री होगा। कितना हो गया 140 डिग्री। फिर से समझिएगा जरा सा इनको। पंद्रह नंबर सवाल में ये चित्र कुछ इस कदर बना हुआ है, ये चित्र देखिए बन नहीं रहा है, बनेगा जरूर, ठीक है। ये ठीक है, थोड़ा सा छोटा होगा, ये देखिए बन गया, है ना। और ये दोनों क्या है, समांतर है, ये बी है और ये डी है। यहाँ पर ये है जो दिया हुआ है 110 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला 30 डिग्री दे के रखा है। क्लियर, ठीक है। ये इसका नाम ओ है, इसका नाम सी है। तो मांगा क्या है, कौन ओ सी डी मांगा, बराबर कहा कि वाट ओ सी डी, इधर वाला मांग रहा है। क्लियर। तो चलिए दोनों समांतर है तो इसको बढ़ा दिए ना। तो यहाँ पर देखिए अंदर अंदर कितना 110 होता है या 180 होता है, और एक अंदर का एक बाहर का बराबर होता है, अंदर बाहर बराबर होता है कि नहीं होता है। तो ये 110 है, तो यहाँ वाला भी कितना होगा 110 हो गया, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। और तीसरा कौन क्या हो जाएगा तब 140 हो गया था, और 40 है ना बचा 180 होने में, यहाँ पर 40 लगा दिया। क्लियर। आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 180 होता है, जिसमें से 40 दे के रखा है, तो ये कौन कितना हो जाएगा 140 होगा, नहीं 140 और 40 कितना हो जाएगा 180। इसका मतलब कि कौन ओ सी डी बराबर कितना हो जाएगा 140 हो गया। क्लियर। चलिए बढ़ते हम लोग अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 16 नंबर का। यह है 16 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर। 16 नंबर सवाल क्या है, देखिए ये चित्र देके रखा है, कुछ इस कदर है ये चित्र, है ना, तो मिला दिया। ये दोनों समांतर है, ठीक है, इनको इधर बढ़ा दिया है ना। ये भी क्या है समांतर है, काटेगा, यानी ये और ये वाला समांतर है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। ये हो गया और ये बी हो गया। क्लियर, ठीक है। ये वाला जो देखे रखा है इसमें 60 डिग्री का है, कितना डिग्री का है 60 डिग्री का है, इसका नाम ई है, ठीक है। तो क्या मांग रहा है, कहा कि कौन डी सी ई बराबर वाट, कौन डी सी ई बराबर वाट,
डी सी ई, यानी इसका मान मांग रहा है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। और देखिए हमने कहा कि एक अंदर वाला और एक बाहर वाला, अंदर और बाहर क्या होता है, बराबर होता है। तो ये अंदर हो गया 60 है, तो बाहर भी ये कौन जो है कितना होगा, 60 हो जाएगा। क्लियर। जब ये 60 है तो अंदर अंदर 180 होता है, अंदर अंदर 180 होता है। तो ये 60 है तो यहाँ पर कितना होगा, ये 60 है तो इधर क्या होगा, 120 होगा ना। तो ये कौन जो है 120 हो गया। कितना हो गया, 120 हो गया। ये हो गया आंसर। ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है 17 नंबर का सवाल। 17 नंबर सवाल देखिए क्या है। 17 नंबर सवाल है, ये देखिए जेड बना दिया, बना दिए जेड, है ना। और इसमें ये जो है ऐसा है, और ये तीनों समांतर है ना। ठीक है। यहां से यहाँ 140 डिग्री है। ठीक है। इसका नाम ये है, ये हो गया, ये बी हो गया, ये एफ, ये डी। ठीक है। और इसका मान मांग रहा है एक्स डिग्री है, इसका मान मांग रहा है ना। समझ में आ रहा है। ये है। ठीक है। और ये सी दे के रखा है। क्लियर। तो इसमें क्या कहा है कि लास्ट में कहा कि एक्स का मान कितना होगा, यानी कि इसका मान मांग रहा है, इसका। क्लियर। इसका मान कैसे निकलेगा, आइए देखते हैं। ठीक है। इसका मान यानी एक्स का मान कैसे निकलेगा, यही बताना है इसको। चलिए देखते हैं। इनको बढ़ा देते हैं हम इधर, क्योंकि समांतर है तो बढ़ा ही सकते हैं। क्लियर। इसको जब हम इधर बढ़ा दिए तो देखिए यहां से यहां तक 180 डिग्री होगा, यहां से यहां तक, ये यहां तक 180 डिग्री होना चाहिए था। यहाँ पर 140 देके रखा है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा तब कितना, 40 नहीं, ये हो जाएगा 40, 40 और 140, तब ना 180 होगा यहाँ से यहाँ तक। क्लियर। यहाँ से यहाँ तक 180 होना चाहिए ना, तो 140 देके रखे, यहाँ पर 40 हो गया, है ना। चलिए इधर 40 हो गया। और भी कुछ छूट रहा है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सवाल में देके रखा है, दी गई आकृति में ए बी समांतर, सी डी समांतर, ई एफ, यही तीनों क्या है, एक दूसरे का समांतर है। ठीक है। आगे का है कौन ए बी सी, कौन ए बी और सी जो है कि ये वाला जो है 70 डिग्री देके रखा है, और इधर 140 तो आप जान ही रहे, 70 डिग्री देके रखा है। तो कहा कि एक्स का मान कितना होगा, इसका मान मांगा है। तो डियर फ्रेंड्स आपको पता है कि अंदर अंदर कितना होता है, अंदर अंदर, अंदर अंदर कितना 60, क्या बोलते हैं बराबर 180 होता है। तो यहाँ पर 70 देके रखा है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 110, क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 110। ठीक है। अरे देखिए बाहर और अंदर क्या होता है, बराबर होता है। तो ये जब 110, तो यहाँ पर भी क्या हो गया 110। ये कौन जो देख रहे हैं 110 होगा। तो ये 110 और इधर क्या 40, कितना होगा 150। तीनों कोनों का योग कितना होता है 180। तो 150 इधर हो ही गया। तो ये कोण कितना होगा 30 डिग्री होगा ना। देखे ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिभुज बन रहा है, यही तीनों का मान। ठीक है। तो 110 ही कौन है, एक कौन 140, और ये कौन कितना हो गया 30, हो गया 180। तो एक कौन का एक्स का मान कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। ठीक है। ये हो गया आपका 17 नंबर का सवाल। आइए बढ़ते हम लोग 18 नंबर सवाल की तरफ। क्या है 18 नंबर सवाल, 18 नंबर सवाल में देखिए ये चित्र बना के रखा है। चित्र कैसा है देखिए, ये ऐसे हो गया, और ये कुछ इस तरह हो गया, ये इधर हो गया, और फिर ये जाके इसमें जुड़ गया। क्लियर। ये ऐसा ही, ये दोनों समांतर हैं। ठीक है। और इसका मान 80 डिग्री दे के रखा है, इसका x डिग्री। ये हो गया सी बी डी ई एफ। ठीक है। इसमें कह क्या रहा, मांगा क्या है, थोड़ा सा ये है,
ठीक है, इसमें क्या मांगा है देखिएगा जरा सा, नीचे करते हैं। ये देखिए, दी गई, कहा कि दी गई आकृति में ये भी समांतर सीडी, ये भी समांतर सीडी है, सीडी है ये वाला जो है सीडी है, ठीक है। यदि कौन ए बी सी ए बी, इसके बारे में कह रहा है 80 डिग्री है, कौन सी ई एफ 30 डिग्री है, इसके बारे में कहा गया 30 डिग्री, 30 डिग्री सी ई एफ, सी ई एफ, सी का है सी ई एफ, सी ई एफ, ये वाला, ये वाला 30 डिग्री है, ठीक है। तथा तो कहा कि x का मान क्या होगा, यानी कौन सी ई एफ बराबर क्या होगा, ए बराबर क्या होगा, यही मांगा है सी ई एफ, सी ई एफ। नहीं नहीं, यहां पर मांगा है सी एफ ई, सी एफ ई बराबर मांगा है, कहा कि सी एफ ई बराबर क्या होगा, तो सी एफ, सी एफ ई बराबर सी एफ ई, यानी एक्स का मान मांगा है। क्लियर, आइए देखते हैं। तो देखिए कहा कि अंदर अंदर बराबर होता है, अंदर और एक बाहर बराबर होता है, तो ये एक्स ई 80 है, तो ये देखिए अंदर अंदर कितना होता है 180 होता है, अंदर अंदर 180 होता है, तो 80 दे के रखा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 होगा, कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। जब ई 100 है तो एक बाहर एक अंदर कितना होता है बराबर होता है, तो ये 100, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 100, ये 100 और ये 30 कितना है 130 हो गया, तो तीसरा कौन क्या हो जाएगा, तीनों कोनों का एक 180 होता है, 180 में 130 माइनस, तो 50 डिग्री हो जाएगा, यानी कि एक्स का मान कितना हो जाएगा 50 डिग्री, ये 50 डिग्री आंसर हो गया। क्लियर, फिर से समझिएगा एक बार इसको। यहां पर देखिए, इतना दिया हुआ है ना, और कहा है कि इसका जो x है, x का मान निकालना है, x का मान निकालना है ना, निकालना है, ठीक है। तो यहीं पर x है, यानी कि कौन को निकालना है, f कौन को निकालना है, तो यहाँ पर करना क्या, देखिए यहाँ पर ये दो समांतर रेखा है ना, तो आपको पता है कि अंदर अंदर कितना होता है, अंदर अंदर 180 होता है, जब 80 दे के रखा है तो ये कितना हो गया 100 का। अब देखिए बाहर वाला और ये अंदर वाला आपस में क्या था, बाहर और अंदर आपस में क्या होता है बराबर होता है, ये 100 है तो यहाँ पर भी क्या जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिभुज है जिसमें दो कोनों का मान हो गया 130 हो गया, तो तीसरा कोण क्या होगा, तो तीसरा कोण क्या जाएगा, जब दो कोण का मान 130 हो गया तो तीसरा कोण क्या होगा 50, तब ना तीनों को जोड़ के 180 होगा, तो इस जगह पे कितना हो जाएगा, ये कोण का मान कितना हो जाएगा 50 डिग्री, कितना हो गया 50 डिग्री, ये हो गया आंसर। क्लियर, चलिए हम लोग 19 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 19 नंबर सवाल में क्या कहा है, आइए देखते हैं। ये है 19 नंबर सवाल, ठीक है। 19 नंबर सवाल का चित्र देखिए जरा सा, ठीक है। ये ऐसा है और यहाँ पर भी ऐसा है, ठीक है। ये देके रखा है 70 डिग्री है, यहाँ से ये 120 डिग्री देके रखा है, ये x हो गया, ठीक है, ये x हो गया, ये है और ये b है, ये c हो गया, ठीक है, ये y और ये z और ये हो गया d। आपस में ये दोनों क्या है समांतर है एक दूसरे के। कहा क्या रहा, कहा कि कौन, लास्ट में सवाल क्या है, कहा कि कौन y x z, कौन y x z बराबर क्या होगा, y x z, y x z, y कहाँ है y, ये y x z बराबर क्या होगा, इसका मान मांगा है। डियर फ्रेंड्स आपको पता है, देखिए दोनों समांतर है, ये और ये समांतर है, यहाँ पर 120 है, अंदर अंदर 180 होता है, तो 120 ये है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, हो गया। तो आप देखिए यहाँ पर 70, यहाँ पर 60, कितना 6 12 1 10 कितना हो जाएगा 130 हो गया, ये दोनों को जोड़े तो 130 हो गया।
और आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक 180 होता है, और ये दोनों को जोड़ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो 100 कितना हो जाता है, 130 हो रहा है। तो बचा कितना है 180 में, 50 बचेगा ना। तो ये कोण का मान कितना हो जाएगा, 50। तब 50 हो गया, तभी तीनों को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो ये कोण का मान कितना हो गया, ये 50 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये रहा आपका 19 नंबर का सवाल। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 20 नंबर का। 20 नंबर का सवाल है, ये देखिए 20 नंबर सवाल जी। 20 नंबर सवाल का जो मानचित्र है देखिए यहाँ पर दिया हुआ है स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं। 20 नंबर सवाल देखिए ये ऐसा बना हुआ है ना, ये ऐसा हो गया, यहाँ पर ये ऐसे कर दिया गया है, ये थोड़ा जरा टेढ़ा हो गया, तो सीधा से लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, इसका मान 30 दे के रखा है, इसका मान 80 दे के रखा है ना। और ये एच 35 डिग्री दे के रखा है, ये सी, ये कौन हो गया आपका एच। ठीक है, ये हो गया डी, ये हो गया बी, ये हो गया ई। ठीक है, ये हो गया ये। क्लियर है। तो क्या सवाल क्या क्या है, लास्ट में मांगा क्या है, कहा कि के एच डी बराबर क्या होगा, कौन कौन के एच डी, यानी ए कौन मांगा है, कहा कि ये कितना होगा। क्लियर, चलिए देखते हैं, इसको निकालते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि एक बाहर वाला और अंदर वाला, बाहर वाला और अंदर वाला बराबर होता है। बताए, ये देखिए ये 30 तो ये भी 30, ये वाला और ये वाला बराबर होता है या नहीं होता है। तो ये जब यहाँ से यहाँ तक 80 है, तो ये भी कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो देखिए ये 35 दे के रखा है, तो और कितना होगा, 35 में और कितना जोड़ेंगे कि 80 हो जाएगा, 45 जोड़ना होगा, यानी कि ये जो है ये 45 डिग्री होगा, यानी कि इसका आंसर जो है ये 45 डिग्री हो गया। ठीक है, 45 डिग्री। डियर फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं याद रखना है चैप्टर में, आपको ये की कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये वाला। ठीक है, ये बाहर जितना होगा अंदर भी उतना ही होगा। ये 150 तो ये भी 150, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, ये 150 डिग्री तो ये भी 150 डिग्री, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री। यानी एक अंदर का एक बाहर का आपस में बराबर होता है। देखिए ये बाहर का रे अंदर का बराबर, फिर देखिए बाहर का रे अंदर का बराबर। यही कॉन्सेप्ट पर पूरा चैप्टर बनता है, जैसा कि यहाँ पर भी बना है। क्लियर, चलिए ये था आपका 20 नंबर का सवाल। अब 21 नंबर सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल क्या है, आइए देखिए। ये है 21 नंबर सवाल। देखिए यहां पर है, ये कुछ इस तरह ही दिया हुआ है, इसका मान देके रखा, इसका मान देके रखा। फिर से वही बात है, ये 3x माइनस 15 डिग्री है ना, और यहाँ पर हो गया 2x प्लस x 15 है ना। तो आपको पता है कि एक बाहर वाला और अंदर वाला आपस में बराबर होता, तो ये दोनों को बराबर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में x का मान मांगा होगा, और क्या होगा। ठीक है, हाँ x का मान ही दिया हुआ ऑप्शन में, x का मान मांग रहा है, दोनों को बराबर कर दीजिए। दोनों बात को बराबर कैसे करेंगे, 3x माइनस 15 बराबर कितना हो जाता है, 2x प्लस 15। डिफरेंस ये दोनों को बराबर कैसे किए, वही बात है यहाँ पर फिर से
ये 30 डिग्री तो नीचे ये वाला भी 30 डिग्री है ना होता है, तो ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, तो ये दोनों को आपस में क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो यहाँ पर 2x इधर आएगा तो सीधा क्या आ जाएगा, 3x में माइनस होगा तो x बचेगा, और बराबर ये -15 है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 15 और 15 कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। वही x बराबर देखिए बी नंबर में 30 हो गया। क्लियर, तो हो गया आपका कितना, 21 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। चलते हम लोग बढ़ते हैं 22 नंबर सवाल की तरफ। 22 नंबर सवाल क्या है, देखिए ये देखिए इसका फिगर, इसका चित्र देखिए, इससे बना हुआ है, ठीक है, इससे बना हुआ है, और ये इससे है ना, ये देखिए रखा 85 डिग्री, ठीक है, ये हो गया आपका 115 डिग्री, ठीक है, और तो कुछ दिया हुआ नहीं, यहाँ पर है x, तो x का ही मान मांग रहा है, किसका, x का मान मांग रहा है। क्लियर, तो देखिए यहाँ पर ये 115 है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये दोनों आपस में समांतर है, ये आपस में समांतर है, तो ये 115 है, तो यहाँ पर कितना होगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल, यहाँ से यहाँ तक जो है 180 होता है, तो 115 ऑलरेडी देके रखा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 65 हो जाएगा, नहीं 65 और 115 180 होता है। क्लियर हो गया, चलिए ये बाहर का और एक अंदर का कितना होता है, बाहर का और अंदर का कितना होता है, बाहर और अंदर बराबर होता है, तो देखिए ये दोनों जब समांतर काटा है तो 85 बाहर है, तो अंदर में क्या होगा, ये भी 85 होगा इस जगह में, जब ये 85 हो गया तो अंदर वाला क्या होगा, 95 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 180 होता है, तो 95 हो गया, ठीक है, तो दो कोण मिल गया, एक 95 हो गया और एक कितना हो गया, 65 हो गया, दोनों को जोड़िए कितना 10, और यहाँ पर हो गया 10 और 16 160 हो गया, है ना, हुआ 160 हो गया, दो कोण का मान 160, तो बचा और कितना 20, यानी कि ये कोण जब 20 होगा तो तीनों जोड़ के 180 हो जाएगा, यानी x का मान जो है ये 20 डिग्री हो गया, कितना 20 डिग्री। तो ये सवाल जो है आप देख रहे हैं बाय कितना 23 नंबर सवाल का जो आंसर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 20 से सी नंबर आंसर होगा, कितना हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग फटाफट बढ़ते हैं अब लास्ट सवाल की तरफ। लास्ट सवाल 24 नंबर का है, आइए देखते हैं। 24 नंबर सवाल में क्या है, देखिए ये देखिए ये चित्र बना हुआ है इनका, जरा गौर फरमाइएगा, ये हो गया क्या, समांतर रेखा हो गया, हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, ये ऐसे काट दिया है इनको, यहाँ का मान P डिग्री है, यहाँ का मान Q डिग्री है, ठीक है, और यहाँ का मान जो है R डिग्री लिया है। क्लियर है, इनको ये कहा दिया है, इनको ये कहा है, इनको बी कहा, एफ और हो गया सी, और यहाँ पर हो गया जी, ये हो गया आपका डी। क्लियर, तो यहाँ पर कहा है, सवाल क्या है, सवाल क्या है, कहा कि P प्लस क्यू प्लस P प्लस क्यू माइनस आर बराबर क्या होगा। सवाल क्या कहा कि P प्लस क्यू माइनस आर बराबर क्या है, इसका मान बताना है, ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो पहली बात देखिए ये और ये जो है समांतर है, देखिएगा ये रेखा जो है, ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या है, समांतर है। क्लियर, समांतर जब है, समझिएगा समांतर जब है, ठीक है, तो इसको बढ़ाते हैं, आगे बढ़ा दिए, जब बढ़ाए तो ये जो तिरछी रेखा भाग रही है तो इनको काटते हुए भागेगी, नहीं भागेगी, ये चाक से काटते, ये ऐसे भागा है, ठीक है, ये ऐसे देखिए, ये ऐसे ऐसे काटते हैं इनको, ठीक है, तो अब देखिए एक त्रिभुज बन गया, यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया, एक त्रिभुज बन गया, बना या नहीं बना। तो आपको पता है कि यहां से यहां का मान कितना होता है, 180 होता है, कितना होता है 180 होता है। तो मान लेते हैं एक Q दिया हुआ है, यहाँ पर Q नहीं होके यहाँ पर 10 होता,
मान लेते यहाँ पर ये 10 डिग्री होता तो यहाँ वाला कितना होता, ये 170 होता कि नहीं होता, 170 होता, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का मान 180 डिग्री होता है। क्लियर? तो आपको पता कैसे चला कि यहाँ का मान 170 होगा, यहाँ पर 10 है तो यहाँ का मान कितना होगा, 170 होगा। कैसे पता चला, 180 में आप 10 को माइनस कर दिए, 180 में आप 10 को माइनस कर दिए, ये वाला जो इसको माइनस किए तभी ये वाला आया, यस या नो, आया या नहीं? 170 जो आया यहाँ पर, ये 10 को माइनस किए 180 में तब आया 170। उसी तरह यहाँ पर अगर Q है, ठीक है, तो Q को हमको क्या करना पड़ेगा, 180 में माइनस करेंगे, 180 माइनस Q बराबर तब हो जाएगा ये वाला। क्लियर? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये कोण का जो मान है ये वाला, इसका मान हो जाएगा 180 माइनस Q। क्लियर? चलिए समझिए, देखिए यहाँ पर है P, ठीक है, यहाँ पर है P, है या नहीं है, समझिएगा। तो हमने कहा कि क्या कहा, देखिएगा, ये जितना होगा ये भी उतना होगा, ये 150 तो ये भी 150। क्लियर है? ये 30 है तो ये भी 30, ये 150 तो ये भी 150, ये 30 तो ये भी 30, है या नहीं है? तो ये जो आप देख रहे हैं तिरछी रेखा ऐसे वाला, तो देखिए ये जो अंदर अंदर है 180 हो रहा होता है कि नहीं, अंदर अंदर जोड़ के कितना होता है, 180 होता है, 180 होता है। तो देखिए ये रेखा गया है, ये रेखा बढ़ेगी यहाँ, तो ये जो देख रहे हैं अंदर और अंदर यहाँ का जो होगा जोड़ के कितना होगा, 180 होना चाहिए या नहीं चाहिए, 180। यहाँ वाला और यहाँ वाला कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। मान लेते हैं ये P नहीं, यहाँ पर 20 होता है, ठीक है, तो ये 20 होता है तो यहाँ पर कितना होता है, ये दोनों जोड़ के 180 होता है, तो ये 20 है तो ये कितना होगा, तो ये 20 है तो ये 160 होगा। कैसे निकाले कि 160, आपने क्या किया, 180 में 20 को घटा दिया तब ना 60 आया, 160 आया। क्लियर? तो उसी तरह यहाँ पर जब P है, P डिग्री है, तो यहाँ का मान कैसे निकलेगा, 180 में P को माइनस कर देंगे, 180 माइनस P, तब जाके हो गया आपका क्या, ये 180, दोनों को जोड़ेंगे तब हो गया 180। ठीक है, तो 180 माइनस P किए तब इसका मान निकला, क्योंकि इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180 होगा, अंदर अंदर जोड़ के कितना होता है, 180 होता है। क्लियर? तो देखिए यहां से लेकर यहां तक एक त्रिभुज बना, और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर? तो आप तीनों को जोड़ते हैं, तीनों को ऐड करते हैं, किसको किसको ऐड करते हैं, यहाँ पर देखिए ये हो गया 180 माइनस Q हो गया, जोड़, तीनों कोनों को जोड़ रहे हैं। फिर है यहाँ पर क्या, 180 माइनस P, अब बचा कौन, A, फिर जोड़ते हैं इसको R, जोड़ दिए, तीनों को जोड़ दिए, और तीनों को जोड़ के कितना होना चाहिए, तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है या नहीं होता, होता है या नहीं होता, होता है। ठीक है, आइए इनको समझिएगा आगे। तो यहाँ पर देखिए 180 है, यहाँ पर देखिए 180 180 कितना, 360 हो गया। इधर हो जाता है आपका क्या, इधर हो जाता है आपका 360, 360, अब क्या हो जाएगा माइनस Q, और क्या होगा प्लस, नहीं प्लस तो नहीं, माइनस P और प्लस R, और बराबर 180 है, तो 180 इधर आएगा, 360 में घटेगा तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, 180 होगा ना। तो इस प्रकार क्या हो जाता है, देखिए ये इसको इधर लाए तो 180 और बराबर, ये सब उधर चला जाएगा, बराबर को उधर जाएगा, तो P माइनस में है Q तो प्लस में हो गया Q, माइनस में है P तो प्लस में हो गया P, R प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस में। क्लियर? क्वेश्चन क्या किया था, क्वेश्चन कहा था कि क्वेश्चन कहा था कि P जोड़ Q माइनस R बराबर क्या होगा, यही सवाल किया। ठीक है, तो इनको जरा सजा लेते हैं, P नहीं
जोर क्यू और माइनस आर, यही चीज को लिखे हैं। क्लियर? तो बराबर कितना हो गया 180 हो गया। पी जोर क्यू माइनस आर बराबर कितना हो गया 180। तो यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो यहीं पर होता है ये चैप्टर।